नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। हम पार्ट 3 में हैं। अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5th, 6th और 7th। तो पहले हम सिर्फ से स्टार्ट करते हैं। If a is to b is equals to 3 is to 7 and 5 is to c is equals to 5 is to 1, b is to c is equals to 5 is to 1, then find the value of, हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो एक a है, एक b है और एक c है। तीन हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3:1 दिया है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के पास देखेंगे तो b कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, a को भी b के टर्म में लेके चलूंगा और c को भी b के टर्म में लेके चलूंगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। a इज टू b दिया है 3:1, ठीक है, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 3:1, मतलब 1 ही है तो 3b, इसको बोल दिया मैंने 1। फिर b इज टू c दिया है 5/1, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे a की वैल्यू निकालना था b के टर्म में, तो यहां पर c की वैल्यू निकालूंगा b के टर्म में। तो b इज इक्वल्स टू 5c हो गया और c इज इक्वल्स टू b/5 हो गया। c इज इक्वल्स टू b/5, इसको बोल दिया मैंने 2। देखिए a भी b के टर्म में है और c भी b के टर्म में आ गया। तो अब जाते हैं अपन जो अपने को पूछा है, वहां क्या पूछा है, a³/15b² इंटू c का होल क्यूब। जो वैल्यूज दिए रखेंगे, a का वैल्यू मैं b के टर्म में रखूं, क्या है 3b का होल क्यूब अपॉन 15, b का b में ही रहने दो और c वाले को b/5 का टोटल होल क्यूब। चलिए सॉल्व करूं मैं इसको। तो 3 का क्यूब होता है 27 और b का क्यूब रह गया b³। ठीक है, 5×3 = 15 हो जाएगा, तो 3b² इंटू b³ हो जाएगा की पावर है 3। b³ से b³ कैंसिल हो गया और 3×9 = 27 होता है। तो आंसर आया 9 का पावर 3 और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी था, तो सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a²/7bc। a का b के टर्म में है 3b और इसका होल, a का स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर आएगा, 7b वैसे ही रहेगा और c के बदले होगा b/5। चलिए, तो 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b² और ये हो जाएगा 7/5 इंटू b²। b² से b² कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9/1 इंटू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए जब डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसका इनवर्स हो जाता है। 7/5 का इनवर्स है 5/7। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 9×5 = 45, 7×1 = 7। तो ये बहुत इजी था। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि a को भी मैंने b के टर्म में रखा और c को भी मैंने b के टर्म में रखा। b के टर्म में ही क्यों रखा, क्योंकि b दोनों के पास था, तो मैं दोनों को कॉमन बनाने के लिए मैं रख सकता था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हेवी स्टार मार्क है, मतलब सोचना पड़ेगा। If √0.04 into 0.4 into a is equals to 0.4 into 0.04 into √b, then find the ratio a is to b। बहुत इजी है, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी है। मैं इसको लिख सकता हूं, पहले जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे अपन। 0.4 into 0.4 into a is equals to 0.4 into 0.04 into √b। ठीक है, √b है तो मैं इसको भी √a फिलहाल बाहर निकाल लूंगा इसको। तो 0.04 into 0.4 into √a is equals to 0.4 into 0.04 into √b। ठीक है, मुझे चाहिए a/b, मतलब दोनों साइड का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो इनके रूट हट जाएंगे। यहां पर हो जाएगा 0.04 into 0.4 into a। अच्छा, यहां पर हो जाएगा 0.4 का भी स्क्वायर, 0.04 मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि नंबर्स बड़े आएंगे इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूं और √b का स्क्वायर हो जाएगा b। चलिए a को यहां लेकर आया
और b को यहाँ लेकर आया, यहाँ पर बचा मेरा 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.04 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.04 इंटू 0.4। आगे पीछे था, मैंने आगे पीछे लिखा उसको, ठीक है। इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, क्यों? ताकि इजीली कट पाए। ये नीचे 1 है, ऊपर 2 है, तो ऊपर का 1 कैंसिल हो गया, 0.4 बचा। यहाँ पर भी ये 2 है, 1 ही है, तो बचा 0.04, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0.4 को चाहूं तो लिख सकता हूं 4/10 और 0.04 को लिख सकता हूं 4/100। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4/10 होगा, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4/100 होगा, और रेशियो आएगा 16/1000। और मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जाता हूं तो आई गेस 4 से करे, अपन 4 से करते हैं, कट करते हैं इसको, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 250, है ना। 250 4 जा 1000 होता है और 4 4 जा 16 होता है। फिर 4 से कट हो गया, 2 से कट होगा क्या? हाँ, 2 से कट कर सकते हैं। तो a/b कितना आएगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 125। अब कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये मेरा क्या है, एंड रिजल्ट। तो a/b कितना आया, a/b कितना आया, 2/125, ठीक है, लिख लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन, इसमें स्टार नहीं है, मतलब इजी होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल सा। x की वैल्यू हमें निकालनी है, x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 11 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। ये दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा x प्लस 1 से, और x प्लस 11 मल्टीप्लाई कर जाएगा x माइनस 2 से। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, फर्स्ट वाले का पूरे मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 का पूरे में मल्टीप्लाई, सेम इधर भी x का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस 11 का पूरे में मल्टीप्लाई। चलिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1x जा x, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 1 आर 3, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर 2x, प्लस 11x माइनस 11 2 आर 22। आप नोटिस करेंगे x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया, ठीक है। x प्लस 3x, 4x प्लस 3, ठीक है, और माइनस 2x प्लस 11x हो जाएगा 9x माइनस 22। तो हम क्या कर रहे हैं, 4x वालों को साथ में लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस 9x यहाँ है तो माइनस में, माइनस 22 प्लस 3 यहाँ गया तो माइनस में, ये हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 25, और देयरफॉर माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 5x इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 5, और x की वैल्यू है मेरे पास 5। ये बहुत इजी था, आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करके ही हम मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया, अब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।